हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि 70th बीपीएससी जो मेंस है आने वाला है अप्रैल में है, उसमें कौन कौन सा करेंट अफेयर्स टॉपिक कवर करना है। मतलब कौन कौन सा करेंट अफेयर्स टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको दो चीज़ पहले बता देता हूँ। एक सेकेंड। देखिए, हम लोग सितंबर से फैब तक का देखेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक। उसके बाद फिर मार्च से अगस्त तक का देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। अब हम लोग डिटेल में क्यों देखेंगे, कारण क्या है कि शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है, ठीक। शॉर्ट में पूछता है तो उसमें कभी कभी बहुत वेग आ जाता है, तो हम लोग उस शॉर्ट को देखते हुए कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा शॉर्ट में कवर करना है एंड कौन सा लॉन्ग में कवर करना है, ठीक। एक रीज़न, थर्ड रीज़न क्या है इतना डिटेल में कवर करने का, ऐसे आप ऐसे में यूज कर सकते हैं करेंट अफेयर्स को। मैं यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं कि कैसे उसको यूज करना। कोई भी टॉपिक आता है तो अगर आप वुमेन पे कुछ पढ़ रहे हैं तो करंट में है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। कुछ इनोवेशन पे पढ़ रहे हैं या पॉवर्टी पे पढ़ रहे हैं, कुछ पे भी पढ़ रहे हैं तो आप उसे यूज कर सकते हैं। एंड उसके अलावा स्टैटिक, कभी कभी बीपीएससी क्या करती है ना कि पॉलिटी में या फिर इवन आप साइंस एंड टेक में, इकोनॉमिक्स में, तो वो भी वहाँ से करंट से क्वेश्चन पूछ देती है स्टैटिक में, ठीक। तो हम लोग वो भी देखते हुए कवर करेंगे, तो डिटेल में कवर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग देख लेते हैं ये कि जो मार्च से अगस्त तक का है उसमें हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। देखिए, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ये आपको शॉर्ट में कवर करना है। इंडिया एंड ग्लोबल साउथ आपको लॉन्ग में कवर करना है। यहाँ से लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है, पिछला 2 बार से पूछ रखा है, इस बार पूछेगा। इंडिया यूक्रेन रिलेशनशिप आपको लॉन्ग में कवर करना है, पूछ सकता है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये आपको बस पढ़ लेना है, प्रिपेयर ऐसा कुछ करना नहीं, आप एक बार रीडिंग मार लीजिएगा कि आप इसको यूज कर सकें, ठीक। बायो 3 पॉलिसी आपको शॉर्ट में कवर करना है। देखिए, ये स्टैटिक का पार्ट है, ये हो सकता है आपको स्टैटिक में क्वेश्चन पूछ दे, ठीक। एससीओ आपको लॉन्ग में प्रिपेयर करना है। इंडिया रशिया रिलेशन आपको लॉन्ग में प्रिपेयर करना है। डीपीआई आपको शॉर्ट में प्रिपेयर करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको शॉर्ट में प्रिपेयर करना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपको बस एक बार पढ़ लेना है, हो सकता है कि आपसे साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में पूछ दिया जाए। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन आपको लॉन्ग में प्रिपेयर करना है, ठीक। G7 आप पढ़ लीजिएगा एक बार, लॉन्ग में पूछने का चांस है। नालंदा यूनिवर्सिटी आपसे आर्ट्स एंड कल्चर हिस्ट्री वाले सेक्शन में पूछ सकता है, या फिर आपसे करंट में पूछ सकता है, लिंकेज करके आप लिख सकते हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर आपको इकोनॉमिक्स में पूछ सकता है, पूछा भी है। 68 का जब आप PYQ देखेंगे तो पूछा भी है। वन नेशन वन इलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में कवर करना है एंड शॉर्ट दोनों में प्रिपेयर करना है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो आपको शॉर्ट में प्रिपेयर करना है। एंड इंडिया AI मशीन भी आपको लॉन्ग में प्रिपेयर करना है। देखिए, जो भी टॉपिक है ना, हम लोग तो जो टारगेट 51 बैच है हमारा मेंस वाला, उसमें तो हम लोग सारा टॉपिक दे ही रहे हैं, हम लोग उसमें देंगे ही टॉपिक, और वहाँ हम लोग बता भी रहे हैं कैसे कवर करना है। तो वो तो वहाँ से कवर हो जाएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक। और चलिए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग सितंबर से फरवरी तक का देखते हैं कि वहाँ कैसे करना है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन मैंने नीचे ही बताया, यहाँ भी बता देता हूँ, आपको कवर करना ही करना है। देखिए, उसमें कुछ ना रिपीटेड होगा तो वो देखना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, रिपीटेड होगा तो। यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपको शॉर्ट में कवर करना है, बीपीएससी का आदत है इस टाइप से क्वेश्चन पूछने का। लॉ कमीशन आपको शॉर्ट में प्रिपेयर करना, हो सकता है पॉलिटी में आपसे लॉ कमीशन पे ही शॉर्ट नोट लिखने को पूछ दे। इंडिया पैसिफिक आपको लॉन्ग में प्रिपेयर करना पूछ सकता है, या आप एक बार रीडिंग दे सकते हैं, इंडिया पैसिफिक एक बार रीडिंग दे सकते हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, VVI लगाइए, लॉन्ग में पूछ सकता है। PME ड्राइव शॉर्ट में पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब इंडिया का जो डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर है ना, अब हुआ क्या था कि 68 में ब्लू इकॉनमी पूछा था बीपीएससी, ब्लू इकॉनमी। तो उस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत न्यूज में रहता है, तो हो सकता है कि आपसे कोऑपरेटिव सेक्टर का क्वेश्चन आ जाए, तो आप एक बार रीडिंग दे लीजिएगा। देखिए, अगर बहुत सारा टॉपिक आप प्रिपेयर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार आप रीडिंग एक दे लीजिएगा ना। तो रीडिंग देने से क्या फ़ायदा होता है ना कि आपको चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहता है, कि जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको अगर 2-4% भी अगर वो बात याद आ रहा है ना, तो आप वहाँ से ट्रेस करके आप आंसर को फॉर्मुलेट कर लोगे। और करेंट अफेयर्स क्या होता है ना कि ऐसे ही प्रिपेयर होता है, आप थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है तो आप वहाँ से ट्रेस करके फॉर्मुलेट करके आप लिख लोगे, ठीक। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है करेंट अफेयर्स के लिए, करेंट अफेयर्स ऐसे ही होता है और ये प्रिपेयर ऐसे ही होता है। आप कितना भी हाथ पाँव मार लो, ये इसी तरीके से होता है। अब एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आप बस एक बार रीडिंग दे लो, मान लीजिए एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ जाकर यूज कर सकते हो।
जल संचय जन भागीदारी, ये भी आप एक रीडिंग दे लो। अगर इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ लिख सकते हो, वाटर कंजर्वेशन में क्वेश्चन आता है वहाँ से लिख सकते हो, क्योंकि ये सब पूछा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नहीं पूछेगा, फिर भी अगर इनडायरेक्टली पूछा तो आप यूज कर सकते हो, तो आपका एक ब्रॉड नॉलेज बनेगा। ठीक, तो इस टाइप से इसको प्रिपेयर करना है, इस टाइप से भी इसको प्रिपेयर करना है कि आप और अदर जगह, ठीक है, डायरेक्ट नहीं यार, इनडायरेक्टली तो पूछेगा। ठीक, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगाइए, पूछ सकता है शॉर्ट में। स्वच्छ भारत मिशन तो बहुत पुराना है, पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है। ये भी आयुष्मान भारत पुराना है, पूछ लीजिए, पढ़ लीजिएगा एक बार। सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विशाखा गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट का था, पुराना वाला, अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ कमेंट किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ एकदम आने का चांस है। लखपति दीदी, वीवीआई लगाइए, शॉर्ट में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। एनपीएस वात्सल्य स्कीम, ये भी एक रीडिंग दे लीजिएगा, पूछ सकता है, ना भी पूछ सकता है, बस एक रीडिंग दे लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ, वीवीआई। ये तो कि अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आप जब साइंस एंड टेक आप प्रिपेयर करेंगे तो आप स्टैटिक के लिए भी प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे, तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना है। नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप साइंस एंड टेक पूछ सकता है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखिए इंडिया का R&D इकोसिस्टम, मैंने क्या बोला, लिखा है ऐसे में काम आएगा। उसी तरीके से बहुत सारा टॉपिक, अब देखिए ऐसे मैंने काम आएगा यहाँ पे इसलिए आ गया ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि जो टारगेट 51 बैच है, हम लोग उसमें ये जो करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं ना, वहाँ हम लोग डेली टारगेट डालते हैं, डेली मंथ वाइज टारगेट डाल दे। अब तो लगता है जनवरी का भी खत्म होने वाला है, सितंबर से लेकर पूरा डेली टारगेट की कितना पढ़ना है, 2-4 टॉपिक डेली पढ़ना होता है ना, तो वो टारगेट डाले हैं। तो इसीलिए हम लोग बताते हैं कि कौन सा ऐसे में लिखना है, कहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है, तो इसलिए ये आ गया है, आप इसे देख लीजिएगा। प्रोलिसिस डाउन मिशन, शॉर्ट में पूछ सकता है, बीपीएससी का आदत है, 66 या 67 में देखिएगा, तो एक यूएस का मिशन पूछ दिया था, तो पूछ सकता है। अब जैसे नीति आयोग का एक एक्सपर्ट ग्रुप है, वो रिपोर्ट बनाया है फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, मतलब कि फ्यूचर में अगर कोई मान लीजिए कि कोविड जैसा कोई पैंडेमिक आता है तो उससे कैसे डील करते हैं, उसके लिए बनाया, तो आप ये देख लेंगे, पूछने का बहुत चांस है। पीएम आशा एक रीडिंग दे लेंगे, माइट बी आस्क्ड। आरटीआई आप तो स्टार्टिंग में प्रिपेयर किए होंगे, तो वहाँ से हो जाएगा। सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने का बहुत चांस है। इंडिया चाइना का रिलेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका ये हो जाएगा। इंडिया मॉलडीव्स रिलेशन प्रिपेयर आपको करना है, लॉन्ग में बहुत चांस है। इंडिया कनाडा प्रिपेयर करना है, लॉन्ग में बहुत चांस है पूछने का, न्यूज़ में हमेशा रह रहा है। आसियान ब्रिक्स आप स्टैटिक के लिए तो प्रिपेयर करते ही होंगे, वहीं से आप देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका। नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक बहुत न्यूज़ में रहा है, तो आप इसको शॉर्ट में प्रिपेयर कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, आप ये तो प्रिपेयर करेंगे ही, स्टैटिक में जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे तो स्टैटिक के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो वहाँ से आप ये कर लीजिएगा। और ऐसे भी करंट से पढ़ लीजिएगा। 10 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया आप ऐसे भी इकोनॉमिक्स पे आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आप कवर कीजिएगा। पॉवर्टी इन इंडिया वैसे भी आप इकोनॉमिक्स पे कवर करेंगे तो वहाँ से आपका होगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वीवीआई लगाइए, शॉर्ट में आपको इसको प्रिपेयर करना ही करना है। और फिर एनुअल ऑल इंडिया एनुअल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, वीवीआई लगाइए, इसको शॉर्ट में प्रिपेयर करना ही करना है। क्रूज भारत मिशन, ये भी आपको प्रिपेयर करना है शॉर्ट में। क्रूज भारत मिशन का रीडिंग दे लीजिएगा, बहुत कम चांस है पूछने का, लेकिन बीपीएससी का क्या है, कभी कभी हट के कुछ भी पूछ देती है। एआई एंड डिफेंस, आप ऐसे भी एआई प्रिपेयर कीजिएगा ही साइंस एंड टेक के लिए, तो आप जहाँ एआई प्रिपेयर किए वहीं पे आप ऐड ऑन कर लीजिएगा कि डिफेंस में ऐसा क्या काम है एआई का। तो देखिए इसी तरीके से प्रिपेयर होता है करंट अफेयर्स की, आप बहुत एक इंटीग्रेटेड वे में तैयार करना है। ठीक, ग्लोबल वाटर रिपोर्ट, वीवीआई लगाइए, आपको प्रिपेयर करना ही करना है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, वीवीआई लगाइए, आपको प्रिपेयर करना ही करना है। हंगर इंडेक्स, वीवीआई लगाइए, आपको प्रिपेयर करना ही करना है। वर्ल्ड सर्वे ऑन रोल ऑफ इन्वॉल्व, एकदम वीवीआई लगाइए, इसको भी एकदम पूछेगा। क्लासिकल लैंग्वेज रीडिंग दे लीजिएगा एक बार, शॉर्ट नोट से पूछ सकता है, या फिर आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आप अब देखिए एग्रीकल्चर का जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ये डालना ही डालना है, ये सब चीज़, तो आप वहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक, या फिर वहाँ से आप ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। उसी तरीके से देखिए आप लोग नवंबर का प्रिपेयर करना है। जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, आईमैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक बार रीडिंग दे लेना है, पूछे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रीडिंग दे लीजिएगा एटलीस्ट। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक रीडिंग दे लीजिएगा, पूछ सकता है। स्टेट ऑफ फूड, वीवीआई लगाइए, इसमें वीवीआई लगाइए, लॉन्ग में प्रिपेयर करना है। बीटा ट्राइपोड, वीवीआई लगाइए, शॉर्ट में पूछ सकता है। डिजिटल अरेस्ट एक बार रीडिंग दे लेना है। मान लीजिए कि आपको टेक्नोलॉजी का निगेटिव लिखना है तो आप डिजिटल अरेस्ट लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं। यूएनएफ ट्रिपल COP 29 और COP 26 दोनों में वीवीआई लगाइए। चांसेस है कि आपसे करंट में नहीं तो जो साइंस एंड टेक का जो आपका पोर्सन है, इन्वायरमेंट का जो पोर्सन है, साइंस एंड टेक का जो पोर्सन है वहाँ पूछ दे आपसे। GLOFS, वीवीआई लगाइए। बीपीएससी ऐसे जोग्राफिकल क्वेश्चन है ना पूछता है। ठीक,
ये लैक आउट ब्रश जो होता है ना, उस पर ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है बीपीएससी, आदत है पूछने का ऐसा। ग्लोबल कार्बन बजट आप इसको रीडिंग दे लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। एडेप्टेशन रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट आप एक बार रीडिंग दे लीजिएगा दोनों को, ठीक। मे बी आस्क्ड, शॉर्ट में ही पूछेगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एक रीडिंग दे लीजिएगा तो ठीक रहता है। आप यूज कर सकते हैं ऐसे में, ऐसे यूज कर सकते हैं। जब आप इन्वायरमेंट पे ऐसे लिखिएगा तो आप जो इसका डेटा है या इमिशन गैप का डेटा आप लिख सकते हैं कि इंडिया में कितना गैप है, क्या है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम बहुत न्यूज में रहा है। आपसे जो एजुकेशन पे क्वेश्चन आएगा, R&D पे क्वेश्चन अगर आता है तो आप वहाँ यूज कर सकते हैं इस चीज़ को, तो इस पे ध्यान रखिएगा। एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, अब देखिए एजुकेशन पे मान लीजिए आपको ऐसे लिखने के लिए आता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़ना है हम लोगों को। लिग्नोसैट शॉर्ट में आप इसको पढ़िए, साइंस एंड टेक में भी पूछा जा सकता है, करेंट में भी। PM प्रधानमंत्री योजना, ये आप देख सकते हैं, ये नहीं भी आ सकता है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, VVI लगाइए, इस पर VVI लगाइए। दिसंबर वाले देखते हैं। FDI देखिए, अब FDI के आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक में, तो वहाँ ये प्रिपेयर कीजिएगा। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपसे स्टैटिक में पूछा जाता है वहाँ प्रिपेयर। टूरिज्म सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको स्टैटिक में प्रिपेयर करना ही करना है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, VVI लगाइए, आपसे पूछेगा ही पूछेगा। स्माइल प्रोग्राम आपको शॉर्ट में पूछा ही जा सकता है, अब इसको VVI लगाइए। अब देखिए साइबर क्राइम पे हो सकता है आपसे साइंस एंड टेक में ये क्वेश्चन पूछ दें यहाँ से, तो आपको ये भी पढ़ना ही पढ़ना है। इंडिया का स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी एकदम आया न्यूज, अभी हाल में आया, तो VVI लगाइए, इसको एकदम पूछने का बहुत चांस है। बिहार का भी आपको देखते चलना है, बिहार में क्या क्या हुआ है। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट आपको स्टैटिक में पूछ ही सकता है, ये हमेशा न्यूज में रहता है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। इवन प्रीलिम्स में पूछा है ना, प्रीलिम्स में 37% के अराउंड हो गया है, यही तो पूछा था, यहीं से तो पूछा था। ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, VVI लगाए, शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है। अब क्रायोजेनिक इंजन, मान लीजिए आपसे साइंस एंड टेक में क्रायोजेनिक इंजन के बारे में पूछ देगा। प्रोवा सैटेलाइट साइंस एंड टेक में पूछ सकता है। एक्सॉन मिशन, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये देने का मेरे पीछे क्या रीजन था, गुड गवर्नेंस, तो आप ऐसे में देखिए यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा है ना कि ऐसे में आप यूज कर सकते हैं, तो मैंने क्यों लिखा है कि हम लोग बताते हैं जो टारगेट 51 बैच है उसमें कि आप ऐसा ऐसे का हम लोगों ने कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया, बट हम लोग ऐसे को भी उसी में थोड़ा बहुत जितना हो पा रहा है कर ले रहे हैं। उसी तरीके से राइट टू डिस्कनेक्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। सामर्थ्य स्कीम एक रीडिंग दे लीजिएगा। अब एक कोऑपरेटिव्स है, तो ऊपर में मैंने कोऑपरेटिव्स के बारे में आपको बता दिया कि रीडिंग दे लीजिएगा। नीति आयोग का 10 ईयर आप देख लीजिए, नीति आयोग का क्या क्या अचीवमेंट है। मान लीजिए आपसे पूछ ही देख, नीति आयोग बना तब से क्या क्या अचीवमेंट है, ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको स्टैटिक में प्रिपेयर करना ही करना है। दिशा स्कीम एक देख लीजिएगा। पंचायत से पार्लियामेंट, अब पंचायत आपको स्टैटिक में प्रिपेयर करना ही करना है। जब आप स्टैटिक में प्रिपेयर करेंगे तो यहीं से थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। अब पंचायत क्रमयोगी सेम आप अपने नोट्स से पंचायत वाले में ऐड कर लीजिएगा। WHO आपको प्रिपेयर करना ही करना है, लॉन्ग में एकदम VVI लगाइए इसको कि WHO से क्वेश्चन आना ही आना है। इंडस वाटर ट्रीटी हमेशा न्यूज में रहता है। ऑकस और क्वाड हम लोगों ने ऊपर ही देखा था। ऑकस क्वाड को सब एक बार रीडिंग दे लेना है, ठीक। हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे एक बार आपको रीडिंग दे लेना है। BPSC क्या है ना कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तो जब पूछता है तो हम लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे। अब इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी आपको पता होना चाहिए, आप स्टैटिक में भी प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे इसे। डिजिटल इकोनॉमी, तो डिजिटल इकोनॉमी तो आपको पता होना ही चाहिए कि क्या डिजिटल इकोनॉमी है, कैसे डिजिटल इकोनॉमी का यूज है। अभी है ना जैम ट्रीटी है ना, जैम है, ट्रिनिटी है, जनधन, आधार, मोबाइल, इस टाइप से करके आप प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए डेटा प्रोटेक्शन बिल जो रूल्स है ये इंपॉर्टेंट है, BPSC पूछता है ऐसा क्वेश्चन, जो भी बिल आता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर आप PYQ देखिएगा तो रिपोर्ट तो मतलब एवरग्रीन है BPSC का, हमेशा रिपोर्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट आप प्रिपेयर करना ही करना आपको है। और देखिए ऑक्सफॉर्म का रिपोर्ट है, ग्लोबल इनइक्वालिटीज पे आपको प्रिपेयर करना है। VVI लगाइए दोनों, ये भी और ये भी, और आपको दोनों प्रिपेयर करना है, दोनों शॉर्ट में ही प्रिपेयर कीजिएगा। अब देखिए इन दोनों क्या है ना कि आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पॉवर्टी पे आंसर आया या वुमेन पे आंसर आया, आप मान लीजिए कि वुमेन पे कोई आंसर लिख रहे हैं या फिर ऐसे लिख रहे हैं, तो आप कोट कर सकते हैं कि ऑक्सफॉर्म का रिपोर्ट है ग्लोबल इनइक्वालिटी का कि सर्टेन अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी बढ़ा है या फिर घटा है, ठीक। उस तरीके जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट आपको साइंस एंड टेक के लिए प्रिपेयर करना है, तो स्टैटिक वहाँ से हो जाएगा। मखाना बोर्ड बिहार में बना है, VVI लगाइए इसको, जितना VVI लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत चांस है पूछने का। इंडिया रिलेशनशिप मोदी जी गए थे तो उस कारण से न्यूज में है, तो पूछेगा, बहुत चांस है पूछने का। अभी बहुत हल्ला भी हुआ था, मोदी जी फ्रांस गए थे AI समिट में, तो फ्रांस में ही मिल लिए, तो इन दोनों को साथ में प्रिपेयर कर लेना है, ठीक। प्रेसिडेंट रूल तो आप स्टैटिक में पढ़ते हैं तो वहाँ से हो जाएगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये बजट में था, जिससे कि 100 गीगावाट का भी टारगेट सेट किया गया है 2047 तक, तो आपको यहाँ से ये प्रिपेयर करना ही करना है। नेशनल न्यूक्लियर मिशन आपको प्रिपेयर करना है, साथ में हो जाएगा, ठीक, दोनों। अब पंचायती राज का एक रिकमेंडेशन था कि जैसे प्रॉक्सी वोट होता है ना, प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन, जैसे पति
पति सरपंच होता है ना, पति सरपंच या पति मुखिया, तो उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए, उस पर पंचायती राज का एक रिपोर्ट था। आपको उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है, एक बार पढ़ लेना है कि कैसे उस पर पेनल्टीज लगाने का बात किया था कि हैवी पेनल्टी लगाना चाहिए, डिजिटल मीटिंग करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को उसमें रिकमेंडेशन था, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक। टॉपिक आई थिंक कवर हो गया है, मार्च तक का, फरवरी तक का ही था, अभी तो मार्च अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो एक बार हम लोग मार्च का भी देख लेंगे, आखिरी में एक बार हम लोग मार्च का भी देख लेंगे जब मार्च खत्म होगा। तो क्योंकि देखिए मार्च तक का तो करना ही करना है, तो जब मार्च खत्म होगा तो मैं सिर्फ मार्च का एक टॉपिक दे दूंगा आपको। ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप पे मिल जाएगा, छोटा सा ग्रुप हम लोग का 400-500 बच्चों का। आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन। तो चलिए जो भी टॉपिक है प्रिपेयर कर लीजिए। हम लोग तो वैसे जो हमारा टारगेट 51 बैच है उसमें ये सारा टॉपिक करंट अफेयर्स का दिया ही जाएगा। ऑलमोस्ट आई थिंक अक्टूबर तक का कंप्लीट कर दिया गया है, अक्टूबर तक का कंप्लीट कर दिया गया एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एंड ऑफ मार्च तक हम लोग सारा टॉपिक कवर कर देंगे, ठीक। तो चलिए जो लेक्चर है करंट अफेयर्स का उसे देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई और टॉपिक अगर है जो आप चाहते हैं कि हम लोग उस टॉपिक पे, या फिर कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड हम लोग को कवर करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लोग उस पर लेक्चर ला करके हम लोग हम लोग उस पर लेक्चर ले आएंगे और हम लोग कवर कर लेंगे। बहुत सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है। आप जो मेंस का जो प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है आप उसमें जाके चेक कीजिएगा, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक वी हैव कवर्ड। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल क्या है, कास्ट का रोल क्या है पॉलिटिक्स में, हम लोग ने सब कवर किया और ये सब एवरग्रीन टॉपिक है। तो इसलिए इन सब टॉपिक को कवर करना है और एक बार आप देख लीजिएगा जाके वीडियो, तो आपका क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द चीज़ क्लियर हो जाता है एक बार देखने से, ठीक।